अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, बड़ा प्यारा, बड़ा ख़ूबसूरत, बड़ा अच्छा लज़ीज़ सा इंटरव्यू इमरान साहब का आप लोगों तक पहुंच रहा है। इस इंटरव्यू को ज़रूर सुनिएगा और पूरे इंटरव्यू में आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, आप लोगों का दिल मचल जाएगा। यह इंटरव्यू ही ऐसा ही है। लेकिन मैं आप लोगों को इस इंटरव्यू से पहले दो तीन बातें बता देता हूँ। मेरी इन बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अज़ीज़ साथियों, आज हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत सारे बुज़ुर्ग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि लोग हमारी इज़्ज़त नहीं करते, बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, बच्चे हमें सलाम नहीं करते, बच्चे हमसे दुआ नहीं करते। उन बुज़ुर्गों के लिए मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ऐसे बुज़ुर्गों को बच्चों के दरमियान खड़े नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बुज़ुर्ग हमने ऐसे देखे हैं जो कि बच्चों के दरमियान खड़े होते हैं, उनसे हंसी करते हैं, उनसे मजाक करते हैं, तो धीरे धीरे बच्चों से जो है उन लोगों की इज़्ज़त और उन बुज़ुर्गों का मर्तबा निकलता चला जाता है, उनकी इज़्ज़त उनकी निगाहों से ख़त्म हो जाती है। दूसरा ये, जहाँ पर नौजवान लड़के बच्चे बात करें, नौजवान लड़के बात करें, बुज़ुर्गों को उनमें बीच में जाकर नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि जब वो बच्चे हंसी मजाक करते हैं तो बुज़ुर्ग भी उनके साथ हंसी मजाक जब करना शुरू कर देते हैं तो उनकी निगाहों से बुज़ुर्गों की इज़्ज़त हल्के हल्के ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसलिए बुज़ुर्गों को जो है ऐसी जगह पर नहीं बैठना चाहिए, ऐसे जवानों की मजलिस में नहीं बैठना चाहिए कि जहाँ पर वो जवान गपशप करें, दुनिया की बातें करें, हंसी मजाक करें। बुज़ुर्गों को वहाँ से बचना चाहिए। और फिर ये कि बुज़ुर्गों को इस बात का भी लिहाज करना चाहिए कि बच्चों पर शफ़क़त करें, जवानों पर शफ़क़त करें, उनको अच्छी तालीम दें, उनके साथ मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ पेश आएँ और उन लोगों के साथ बेहतरीन सलूक करें। यकीनन आप जब बच्चों को इज़्ज़त देंगे, आप जब जवानों को इज़्ज़त देंगे तो यकीनन वो लोग भी आपको ज़रूर इज़्ज़त देंगे। और दूसरा ये, लोगों बच्चों के सामने आप ऐसी हरकतें ना करें, ऐसी बातें ना करें कि जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त उन लड़कों की और उन जवानों की निगाहों से निकलती चली जाए। तो उनके सामने जब हम गुफ्तगू करें तो इस अंदाज में करें कि हमारी गुफ्तगू का असर हमारे बच्चों पर, हमारे जवानों पर पड़े। आइए, एक वीडियो है, इस इंटरव्यू को ज़रूर सुनिएगा। मुझे ये भी बोला है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इमरान कैसी लड़की खोजेंगे या कैसी लड़की इनको चाहिए, तो आप एक बार बता दें तो स्वयंवर जब आपका होगा 2024 के बाद तो उस तरीके के कैंडिडेट अप्लाई। देखिए, जैसे मैंने अपने करियर को लेके कुछ डिसाइड नहीं किया था कि क्या बनना है। सुनिए, मतलब कभी नहीं सोचा था कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगा, कभी नहीं सोचा था कि मैं शायर बनूंगा। नहीं, कभी ये तो सोचा होगा शादी होगी। मतलब अब सोचना, आपने इतना कहा है ना, आज से सोचना शुरू करूंगा। एकदम बिल्कुल घरेलू सी है। अब जो जाहिर सी बात है, घर परिवार को लेके चलने वाली हो, मेरे साथ साथ मेरे माता पिता सबका सम्मान करे, जाहिर सी बात है कोई बहुत मतलब वो हमें नकाब में कैटरीना कैफ नहीं चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो बड़ा एक मशहूर वाकया है कि एक बार बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा कि तुम्हें कैसी लड़की, तुम्हारी शादी होनी कैसी लड़की है, तो उन्होंने सारी पसंद गिना डाली। तो बोले बता, अब इतना मत बताओ, ये बता दो कि हाँ हमको नकाब में कैटरीना कैफ चाहिए। तो बहुत सामान्य परिवार की एक कोई लड़की चाहिए, ठीक है, और ऐसा ही करूँगा। देश देखेगा कि मैंने बहुत सादगी के साथ, बहुत सच में सादी सी शादी की है। वाह! और देश देखेगा इस चीज को, बिना जहेज की, 1 रुपए बिना जहेज के। मेरा हमेशा से एक कॉन्सेप्ट रहा है, मैं मानता हूं कि जहेज दुनिया का सबसे बुरा, सही बात, वो एक रस्म है, वो खत्म होनी चाहिए। तो मैं खुद एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा और किसी दिन आप ये देखेंगे कि बड़ी शालीनता से, जैसे धार्मिक रीति रिवाज से शादी करी और सब कुछ। कितने सज्जन इंसान है, देखिए के दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये हक था जो मैं इलेक्शन कैंपेन में नहीं आया था तो मुझे अदा करना था। एक नज़्म सुनाता हूं, बहुत खूबसूरत मुशायरा है, मुबारकबाद आप सारे लोगों को।
कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। क्या कहना, वाह वाह वाह। हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना मुमरा वालों, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, कि हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। मेरा ईमान, मेरा यकीन बोल रहा है इन मिसरों में, पीछे तक एक एक हाथ को कसम देता हूं कि खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर चौथे मिसरे पे दिल्ली तक जाना चाहिए, जो मैं हिम्मत कर रहा हूं पढ़ने की, कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, तैयार रहना, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद एक नज्म सुनाऊंगा फलस्तीन की, जिसके लिए मुझे साथियों का हुक्म है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं। वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है, वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है, पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है, पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है। भला किस तरह खुद को मान लूं हारा हुआ यारो, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है। और आज जमहूरियत का दिन है, 26 जनवरी है, और लाखों की तादाद में यहां मुंब्रा में लोग इकट्ठा हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग। मैं जितेंद्र भाई से बैठे हुए कह रहा था कि मुंब्रा सिर्फ मुंब्रा नहीं है, मुंब्रा अपने आप में पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर शहर का आदमी मुंब्रा में रहता है। मुंब्रा की चाहे जो इमेज बनाए मीडिया या फिर विपक्षी लोग, लेकिन आज की रात वो आए और देखें कि किस तरह से जमहूरियत के लोग यहां बैठे हुए हैं, जमहूरियत से प्यार करने वाले लोग बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं। क्या कहना, वाह।